देखिए ये है हमारे पास इनपुट क्रेडिट सेटलमेंट। अब ये क्या है, जब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो हमें पता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है हमको आउटपुट माइनस इनपुट, राइट। जो हम टैक्स लगा रहे हैं उसको हम आउटपुट बोल रहे हैं, जो हमारी परचेज पे लग रहा है उसे हम इनपुट बोल रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप हमको पे कीजिए आउटपुट माइनस इनपुट, तो हम तो नेट पे करेंगे। नेट बोले तो अगर हमारा टैक्स बनेगा तो हम पे करेंगे, नहीं तो हम क्यों पे करेंगे। तो सेटलमेंट का ना एक तरीका है, वो मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करोगे तब तो सॉफ्टवेयर चला देगा आपका सारा काम। सॉफ्टवेयर में सारी जो है टेक्निक फीड हो रखी है, तो अपने आप आपकी आउटपुट लायबिलिटी या आपका इनपुट क्या बन रहा है वो आपका बता देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता करना है कि किसका किससे एडजस्टमेंट हो सकता है। तो देखिए मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये जो मैंने नीचे सेकेंड स्टार डाला है, CGST SGST आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको CGST आउटपुट को, हाँ अगर आपको CGST आउटपुट को SGST के इनपुट से एडजस्ट करना है, कभी नहीं होंगे। क्योंकि इसका रीजन हाँ है ना। अब इसमें रीजन क्या है, कैसे याद रहेगा, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और जो IGST होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो IGST एक ऐसा क्रेडिट है इनपुट जो किसी से एडजस्ट हो सकता है। देखिए मैंने पहला स्टार क्या लिखा है, मतलब पहले इस डायग्राम में देखिए मैंने लिखा है IGST क्रेडिट, मतलब इनपुट को आप IGST के आउटपुट से, CGST के आउटपुट से या SGST आउटपुट से किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। CGST का अगर आउटपुट है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटपुट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के IGST आउटपुट सेट ऑफ कर सकते हो। अगर SGST का क्रेडिट है तो फिर मैंने बताया SGST का आप किससे कर सकते हैं, CGST आउटपुट या IGST आउटपुट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे कौन नहीं आया, देखिए कहाँ कहीं पे भी CGST आपस में नहीं टकराए, ठीक है। तो याद ये रखना है कभी भी CGST SGST को हम आपस में एडजस्ट नहीं करेंगे। और करना क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट स्टार देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, इनपुट एडजस्ट करते टाइम ये याद रखना है कि हमें इनपुट 1 by 1 जीरो करना है। मतलब हमारा टारगेट ये है कि जो मेरे ऊपर GST लगा है वो मैं किसी तरीके से कंज्यूम कर लूँ, वो मुझे ना पे करना पड़े। तो दिस इज माई टारगेट। तो मैं क्या करूँगा, IGST इनपुट से शुरू करूँगा, ज़ीरो करूँगा, फिर अगला पकड़ूंगा, फिर ज़ीरो करूँगा, अगला पकड़ूंगा, ज़ीरो करूँगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ मैनुअल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कन्फर्म हो करना कैसे, ठीक है। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल ये वाला करते हैं। मैंने इसमें हाइपोथेटिकल फिगर ली हुई है आपको समझाने के लिए कि इनपुट हमारे पास तीन है। इनपुट मेरे पास IGST पड़ा है 15,000, CGST 25,000, SGST 35,000। आउटपुट में मेरे पास है जो मुझे पे करने हैं 25,000, CGST 35 और SGST 45। पहला मैंने टारगेट क्या बताया था आपको, रिपीट कीजिए, मुझे इनपुट क्या करना है, ज़ीरो करना है, यानी मुझे इसको कंज्यूम करना है, ठीक है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इस IGST को ज़ीरो करने का काम शुरू करेंगे। देखिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ IGST इनपुट, ठीक है। कितना है मेरे पास बताइए, ये है मेरे पास 15,000, ठीक है। अब मैंने कहा था IGST इनपुट को हम पहले किससे करेंगे, IGST के ही आउटपुट से करते हैं, ठीक है। और IGST आउटपुट कितना है आपका 25, बहुत ज़्यादा है, तो यानी ये 15 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे आपका पूरा 15 कंज्यूम हो गया। तो अब आपका कितना बचा, ये ज़ीरो हो गया, पहला टारगेट अचीव हो गया। बोलिए अब मेरा जो आउटपुट बचा है वो बाद में हम कहीं करेंगे, हमारा इनपुट ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पकड़िए दूसरा, अब आप दूसरा टारगेट पकड़िए, हाँ CGST इनपुट कितना है 25,000। अब ध्यान से देखिए CGST इनपुट पड़ा है, तो CGST इनपुट आप किस किस से कर सकते हैं, IG से भी और CG से भी, है ना। तो IG हमारा बच गया था ना थोड़ा बहुत, 15 ही हो पाया था, 10 यहाँ यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ क्या, IGST आउटपुट, है ना, कितना था ये 10। तो अब ये कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 15,000 बच जाएगा, क्लियर। अब इसको मैं किससे माइनस करा दूँ, CGST आउटपुट से माइनस कर देते हैं। कितना बचा है, वो तो पूरा ही बचा है ना अभी तो,
कितना है 35, तो पूरा तो हो नहीं पाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 15 बचा, ये पूरा ज़ीरो, ये ज़ीरो, दूसरा टारगेट खत्म। बोलिए तो CGST आउटपुट कितना बचा आपका, ये आप नोट रखना अपने पास, ठीक है। CGST आउटपुट कितना बचा है यूज आप पता रखना। अब आते हैं SGST, इनपुट को ज़ीरो करते हैं, कितना है SGST इनपुट 35,000, 35,000, और इससे हम किससे ख़त्म करेंगे, IG से भी हो सकता है और SG से, CG से नहीं होगा बस। तो हमारे पास IG तो पूरा ख़त्म हो गया है ना, SG से ही होगा, अपने से ही होगा, ठीक है। तो SGST आउटपुट से इसको ख़त्म करते हैं, कितना पड़ा है 45 है, तो पूरा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये ज़ीरो हो गया। अब आप बताइए SGST आउटपुट कितना बचा, 10 बचा ना, और ये CGST आउटपुट कितना बचा 20। तो ये आपको पे करने पड़ेंगे, समझ में। ये आपकी अल्टीमेट लायबिलिटी है, इसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बचे हैं आपके सारे इनपुट खत्म करने के बाद। तो इस तरीके से हम पे करते हैं। कई क्वेश्चन आप करोगे उसमें इनपुट बच जाएगा, तो वो क्या होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी अगले महीने की फिर से आप आउटपुट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन किया। अब फटाफट आप इसको ये वाला ट्राई कीजिए, फिर साथ में करते हैं इसको, सेकंड कीजिए। चलिए देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। बताइए सबसे पहले IGST इनपुट कितना है 25,000, राइट। उसको हमने किससे एडजस्ट किया, IGST आउटपुट से ही किया, हाँ। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है आउटपुट, तो 25 पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास बचा नील, पहला टारगेट पूरा हो गया। अब CGST को पकड़ते हैं, CGST इनपुट कितना है 35,000 है, क्लियर। और इसको हम किससे करेंगे, IGST हमारे पास आउटपुट काफ़ी बच गया है, तो 20,000 यहाँ से ले लेते हैं, राइट। उसके बाद ये 15 बच गया। अब ये कितना है हमारे पास, CGST से कर देते हैं, ठीक है। CGST हमारे पास कितना बचा है आउटपुट 15,000 का बचा है, ये भी पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। दो टारगेट हो गए। तीसरा SGST को पकड़ते हैं, SGST इनपुट को ज़ीरो करते हैं, कितना है 45। उसके बाद इसको SGST के ही आउटपुट से करेंगे, कितना है 15, कितना बचा 30। तो ये हमारा एक तरीके से इनपुट बच गया, सारे आउटपुट तो हमने ज़ीरो हो गए, हमारा ये इनपुट ज़ीरो नहीं हो पाया, तो ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमें पे तो कुछ करना नहीं है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ की जो हमारी लायबिलिटी होगी ना आउटपुट, उसमें से भी ये एडजस्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्लियर है। और जब हम पोर्टल पे देखेंगे इसी चीज़ को, तो पोर्टल जैसे ही हम खोलते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के, उसमें दिखता है हमारे क्रेडिट लेजर में, एक हमारे पास होता है क्रेडिट लेजर, जिसमें ये पता चलता है कि हमारे पुराने कितने इनपुट अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हम ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर। बस, तो बाकी मैंने बाकी क्वेश्चन ना देखिए इसी असाइनमेंट में डाल दिए हैं, तो आई होप अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए 3 4 मैंने 2 क्वेश्चन और हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए इनपुट आउटपुट सेटलमेंट क्या है और उसको हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे बड़ी कंपनी में, तो वो अपने आप हमारा सेट ऑफ करके हमारी लायबिलिटी या इनपुट को बता देगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसकी एंट्रीज भी पास होती हैं। कैसे एंट्री, अब जैसे जो आपने सेट ऑफ किया है ना आपस में, देखिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप इनपुट लगाना तो सीख गए, इनपुट हमारा क्या होता है डेबिट होता है, आउटपुट हमारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप सेट ऑफ कर रहे हैं, देखिए ये आपने सेट ऑफ किया है, 25 को 25 से काटा है, तो एक आप रिवर्सल की एंट्री करोगे। रिवर्सल की एंट्री यहाँ पे क्या होगी, आउटपुट को इनपुट सेटलमेंट कर दिया, तो आउटपुट IGST डेबिट यस टू IGST इनपुट, ये एक सेटलमेंट की एंट्री हो गई। फिर अगली एंट्री ये होगी, देखिए आउटपुट IGST डेबिट टू
इनपुट CGST है ना, फिर एक एंट्री ये होगी आपने CGST को सेटलमेंट किया है, CGST आउटपुट डेबिट टू CGST इनपुट, समझ में आ रहा है। फिर ये होगी आपस में 15-45 जो आपने डिडक्ट किया है। तो हाँ, नॉर्मली आपको पता है कि आउटपुट हमारा जब जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, राइट, है ना। और जब यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं इनपुट से, तो इनपुट को उल्टा कर देना है, आउटपुट को उल्टा कर देना है, मीन्स आउटपुट डेबिटेड एंड इनपुट क्रेडिटेड, उतना बैलेंस कट के आपकी टैली में भी नेट इतना बचेगा, फिर इनपुट दिखाएगा नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड। क्लियर, बस तो ये हमारा यहाँ पे एक टॉपिक पूरा फिनिश हो गया, इनपुट आउटपुट सेटलमेंट, ठीक है।